हरिपुर गांव, जहां समय थमकर चलता था। सूरज की पहली किरणों के साथ लोग खेतों की ओर निकल जाते। बैल की घंटियों की आवाज और मिट्टी की सोंधी महक से गांव की सुबह शुरू होती। इसी गांव में रहता था रामू, एक ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा किसान। उसका परिवार पत्नी, धनिया बेटा गोपाल और माँ मैया जी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका मकान मिट्टी का था, छप्पर से ढंका, लेकिन बहुत साफ सुथरा। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और कोनों में गोबर से लिपी जमीन। रामू की दिनचर्या रोज एक जैसी होती थी। सुबह 4 बजे उठना, बैल को सानना और खेत में जुट जाना। एक रात खाने के बाद रामू अपनी माँ के पास बैठा। माँ बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनती है, पर किस्मत भी कोई चीज होती है। सब कुछ मेहनत से नहीं मिलता। माँ, किस्मत तो लोग आसमान में ढूंढते हैं, मैं तो उसे अपनी मिट्टी में बोता हूँ। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन मन में चिंता थी। फसलें हर साल कम हो रही थीं, बारिश समय पर नहीं हो रही थी और बाजार में दाम भी नहीं मिलते थे। अगले साल बारिश बहुत देर से हुई। पानी के बिना रामू की फसलें सूखने लगीं। खेत में दरारें पड़ गईं और गोपाल की स्कूल फीस भी चुकाना मुश्किल हो गया। धनिया बोली, अब क्या होगा रामू? बेटा स्कूल नहीं जाएगा, माँ के इलाज का क्या? रामू ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी जमीन मेरी माँ जैसी है, कुछ न दे, फिर भी मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। गांव में एक दिन एक समाज सेवी संस्था आई। वे किसानों को जैविक खेती, कम जल से खेती, पौधों के बीच मिट्टी संरक्षण और सोलर पंप जैसी तकनीकों के बारे में बता रहे थे। सबने अनदेखा किया, लेकिन रामू रुका। उसने हर बात ध्यान से सुनी और अगले ही दिन अपनी छोटी सी जमीन पर पुराने बीजों की जगह देसी बीज लाया, गोबर से खाद बनाई, हल्की बारिश को रोकने के लिए चारों ओर मेड़ बनाई। धीरे धीरे मिट्टी बदलने लगी। जहां पहले सूखा था, अब वहां हरी हरी पत्तियां उग आईं। टमाटर, मूली, पालक और बाजरे की फसल ने खेत को फिर से जीता दिया। गोपाल स्कूल से भागकर खेत आता और कहता, पापा देखो, ये पालक कितनी बड़ी हो गई। रामू की आंखों में चमक थी। उसने गोपाल से कहा, बेटा, मेहनत की फसल देर से आती है, पर जब आती है तो जिंदगी बदल देती है। अब गांव वाले भी हैरान थे। एक समय जो रामू को पागल किसान कहते थे, अब उसी के खेत में टिप्स लेने आ रहे थे। एक दिन गांव के प्रधान रामू के पास आए और बोले, रामू, तूने तो साबित कर दिया कि किस्मत मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। जिले के कृषि अधिकारी ने रामू को बुलाया। उसे मंच पर बुलाया गया, सम्मान पत्र दिया गया। रामू जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू ने कहा, राज? कोई राज नहीं है। ये मेरी माँ की सीख, बेटे की भूख और पत्नी की आंखों का सपना है। मैंने सिर्फ मेहनत की, बाकी सब भगवान ने किया। उस रात गोपाल ने पापा से कहा, पापा, अब मैं भी बड़ा होकर खेती ही करूंगा। रामू ने कहा, बेटा, खेती करना आसान नहीं, पर सबसे बड़ा काम है। ये पेट भी भरती है और आत्मा भी। अगर तुझे मेहनत से प्यार है तो खेत तुझे गले लगाएंगे। सपने जमीन में भी बोए जा सकते हैं। मेहनत, नई सोच और थोड़ा धैर्य, यही असली किस्मत है। अगर कहानी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।